Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some idioms and phrases for SSC examination. तो आज हम जो idiom और phrases की practice करेंगे mostly beginner level. So let's start. Question number 1. In a pickle. In a pickle का क्या मतलब होता है? In a difficulty, in an awkward situation, in a troublesome situation, in a risky situation. In a pickle. In a pickle का मतलब होता है in an awkward situation, किसी अजीब सी स्थिति में फंस जाना, awkward situation. In a pickle means in an awkward situation. Next, in a nutshell. In a nutshell का मतलब क्या होता है? Lengthy, brief, detailed, elaboration. देखो, lengthy, detailed, elaboration इन सबका मतलब हुआ विस्तृत, डिटेल में. इसका ये तीनों ही का एक जैसा ही मीनिंग है. लेंथी का मतलब भी एक जैसा हुआ, डिटेल में विस्तृत, और डिटेल का मतलब भी वही है, इलाबोरेशन का मतलब भी वही है. तो इन नटशेल का मतलब हो जाएगा ब्रीफ. इन नटशेल का मतलब होता है इन ब्रीफ, संक्षिप्त में ना. नटशेल मीन्स इन ब्रीफ. जैसे नट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो. इन नटशेल का मतलब होता है इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, संक्षिप्त में. नेक्स्ट देखिए, पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल का क्या मतलब है? An essential part of something, to speak frankly, to connect with someone, to be honest. Part and parcel का मतलब होता है an essential part of something. जिसका कुछ चीज पार्सल करनी है, कोई essential part ही करना होगा, जरूरी चीज को नहीं पार्सल किया जाता. तो पार्ट एंड पार्सल मीन्स an essential part of something, किसी चीज का महत्वपूर्ण हिस्सा. स्ट्राइक अ बार्गेन. स्ट्राइक अ बार्गेन का मतलब क्या होता है? To lose a deal, कोई डील हार जाना. To win a race, negotiate a deal, connect with someone. स्ट्राइक अ बार्गेन का मतलब होता है to negotiate a deal, जिससे बातचीत करके समझौता करना. मतलब बातचीत करके कोई समझौता करके कोई डील करना, कोई एग्रीमेंट करना. To negotiate a deal, बातचीत करके किसी से समझौता करना. Wear heart on sleeves. Wear heart on sleeves means to express feelings openly. अपनी जो feelings है, भावनाओं को जाहिर कर देना. Wear hearts on sleeves, express feelings openly. जो भी बात दिल में है उसको सामने कह देना, अपनी feelings को express कर देना. Conceal something का मतलब होता है कुछ छुपाना. Suppress a feeling की feeling को आप दबा रहे हो. To be offended का मतलब होता है बुरा मान जाना, upset हो जाना किसी बात को लेकर. तो wear hearts on sleeves means to express feelings openly. Bird eye view. Bird eye view का क्या मतलब होता है? Overview, detailed analysis, glossary, brief note. ओवरव्यू मतलब एक जनरल व्यू, ऊपर ऊपर से चीज देख लेना. डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल में देखना किसी चीज को. कारण ग्लॉसरी का मतलब तो वर्ड मीनिंग होता है. और ब्रीफ नोट. बर्ड आई व्यू का मतलब होता है एन ओवरव्यू. ओवरव्यू किसी चीज को ऊपर ऊपर से देखना, एक जनरल व्यू जैसे हम कहते हैं. जैसे बर्ड, जैसे बर्ड फ्लाई करती है तो ऊपर ऊपर से एक चीज को देखती है. जैसे बिल्डिंग को क्रॉस करती है, वो फ्लाई करती है तो ऊपर ऊपर से देखती है नज़ारे को. तो वैसे ही बर्ड आई का व्यू का मतलब होता है ओवरव्यू, जनरल व्यू, ऊपर ऊपर से कोई चीज को देखना. डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करना, इसका मतलब होता है. डिटेल्ड एनालिसिस नहीं हुआ, इसका मीनिंग हो जाएगा एन ओवरव्यू. नेक्स्ट देखिए, मैन ऑफ लेटर्स. मैन ऑफ लेटर्स का क्या मतलब हुआ? प्रोफिशिएंट इन राइटिंग बुक्स एंड लेटर्स. एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफिशिएंट मतलब निपुण हो, एक्सपर्ट हो बुक्स या लेटर्स लिखने में. प्रोफिशिएंट इन एक्सप्रेशन, भावों में जो निपुण हो. प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स. प्रोफिशिएंट इन कन्विंसिंग समवन, मतलब किसी को कन्विंस करने में, परसुएड करने में, उसको अपनी बात मनवाने में जो प्रोफिशिएंट हो, निपुण हो, एक्सपर्ट हो. मैन ऑफ लेटर्स का क्या मतलब हुआ? सकता है आपको लगे मैं प्रोफिशिएंट राइटिंग बुक्स एंड लेटर्स, पर ये आंसर नहीं है. मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स. जो साहित्य में, साहित्य कला में जो निपुण हो उसको कहा जाता है मैन ऑफ लेटर्स. प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, टू टेक समवन फॉर अ राइड. टू टेक समवन फॉर अ राइड का क्या मतलब हुआ? टू अलाउ का मतलब होता है भाग जाना. स्पेशली जो भाग घर से भाग के शादी करते हैं, या
रन अवे टू गेट मैरिड सीक्रेटली, इसके लिए स्पेशल है कि हम इसको यूज़ करते हैं लोग। एक्यूज समवन तो किसी पे दोषारोपण करना। हेल्प समवन या डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। टू टेक समवन फॉर अ राइड, टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब अडॉप्ट नहीं है। टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। जैसे आप किसी को राइड पर ले गए, आधे रास्ते में उसको वहाँ नीचे उतार दिया, से धोखा दे दिया। तो टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट देखिए, टू टेक समवन टू टास्क, to give a task to someone, to criticize, to forgive, to reprimand. Take someone to task में क्या मतलब है? Criticize निंदा करना, forgive क्षमा कर देना, give a task to someone या फिर reprimand. Reprimand का मतलब होता है scold, डांटना फटकारना, किसी को डांट लगाना। तो टेक समवन टू टास्क, अगर आप किसी ने कोई टास्क दिया, आपके टीचर्स में पेरेंट दोनों से पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा? डांट पड़ती है। रेप्रीमांड, तो इसका आंसर हो जाता है टू रेप्रीमांड। रेप्रीमांड मतलब किसी को डांटना फटकारना, स्कोल्ड करना। रिब्यूक का मतलब भी होता है डांटना फटकारना। ठीक है, आंसर हो जाएगा टू रेप्रीमांड। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का क्या मतलब है? जोवियल, फ्यूरियस, जेलस, हम्बल। जोवियल का मतलब तो होता है फनी। तो हमने टर्म्स ऑफ पैसेज डिस्कस किया, तो जोवियल भी क्या होता है? जोवियल ह्यूमरस मतलब फनी होता है। फ्यूरियस गुस्से वाला, जेलस या फिर हम्बल। हम्बल का मतलब हो गया कि नाम पोलाइट। ग्रीन आइड, ग्रीन इंग्लिश में वर्ड जो है उसको यूज किया जाता है जेलसी से कनेक्टेड। जेलसी के लिए हम ग्रीन वर्ड का यूज करते हैं, रेड का यूज वो स्पेशली एंगर के लिए करते हैं, ऐसे ग्रीन का यूज जेलसी के लिए किया जाता है। तो ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलस, जेलस ईर्षित होना, ईर्ष्या होना। नेक्स्ट देखिए, द मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ? एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक प्रभावशाली व्यक्ति, वेल नोन पर्सन, फेमस कोई इंसान। ऑर्डिनरी मैन, एन इंडिजेंट मैन। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, पुअर, गरीब। ठीक है, द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या है? मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है एन ऑर्डिनरी मैन, एक आम आदमी। मैन इन द स्ट्रीट, ऑर्डिनरी मैन। नेक्स्ट देखिए, हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई में सिंपल हेल्पलेस, किसी को बेसहारा छोड़ देना। मोटिवेट समवन, रेडिक्यूल समवन। रेडिक्यूल मतलब किसी का उपहास उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना। टू बी स्टर्न विद समवन, स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, तो किसी के साथ स्ट्रिक्ट रहना, स्टर्न रहना। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है टू लीव समवन हेल्पलेस, किसी को असहाय छोड़ देना। टू लीव समवन हेल्पलेस, हाई एंड ड्राई। मीन्स मैटर्स का क्या मतलब हुआ? कन्फेस समथिंग, अपनी गलती मान लेना। टू एक्सेप्ट अ डील, टू फेल, टू मिक्स अप थिंग्स और क्रिएट कंफ्यूजन। मीन्स मैटर्स, मीन्स मिक्स जैसा सुनते रहे ना, मीन्स मिक्स। तो मीन्स मैटर्स का मतलब होता है मिक्स अप थिंग्स और क्रिएट कंफ्यूजन, तो चीज़ों का मिश्रण करके एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देना। टू मिक्स अप थिंग्स और क्रिएट कंफ्यूजन। ठीक है, कट नॉइस। कट नॉइस का मतलब क्या है? हैव नो इफेक्ट, टू एंगेज इन अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, एंड अ कन्वर्सेशन, कॉल ऑफ समथिंग, विच कॉल ऑफ मतलब कोई चीज़ कैंसिल कर देना, कोई कन्वर्सेशन ख़त्म करना, कोई फॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, या फिर हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़ना। कट नो आइस मतलब किसी ने आइस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे बहुत देर से, काटने की, पर वो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो कट नो आइस का मतलब होता है हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़ना, हैव नो इफेक्ट। एक और इडियम होता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। जैसे किसी के साथ पहली बार मिल रहे हो तो उसके साथ कन्वर्सेशन, फॉर्मल कन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत करना, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। और कट नो आइस का मतलब होता है नो इफेक्ट, किसी को मतलब कोई प्रभाव ना पड़ना। ठीक है, तो ब्रेक द आइस अलग है, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। कट नो आइस मीन्स हैव नो इफेक्ट, हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अ रेड लेटर डे, ऑस्पिशियस डे, शुभ दिन, इम्पॉर्टेंट डे, अर्जेंसी, वेरी हैप्पी डे। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे,
एंड इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी दिन। एंड देन फियास्को, फियास्को का मतलब क्या होता है? टू सक्सीड, जीत जाना, अ टोटल फेलियर, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डेलिमा। डेलिमा का मतलब होता है हाँ दुविधा, असमंजस, जब आपको समझना है कि क्या करना चाहिए, असमंजस में पड़ जाना, उसे कहते हैं डेलिमा। दुविधा, जब ऐसे दो बातें चल रही हो दिमाग में, उसको डेलिमा कहा जाता है। तो एंड फियास्को, फियास्को का मतलब होता है फेलियर। स्पेलिंग में भी फेल जैसी है ना, तो फियास्को का मतलब फेलियर होता है। तो एंटीना फियास्को मीन्स टोटल फेलियर, टोटल फेलियर। नेक्स्ट देखिए, गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे, विन अ गेम, टू सरेंडर, हार मान लेना, रिवील अ सीक्रेट, टू एक्सेप्ट अ डिफीट। देखो सरेंडर का मतलब भी है अपनी हार मान लेना, है ना, समर्पित कर देना। एक्सेप्ट डिफीट का भी मतलब भी यही है, हार मान लेना, तो दोनों नहीं होंगे। गिव द गेम अवे, और गेम को गिव अवे कर दिया तो फिर ये गेम भी नहीं हो सकता, आंसर होगा। रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट रिवील कर देना। गिव द गेम अवे, सीक्रेट रिवील कर देना, जैसे जिस गेम को जीतने का जो सीक्रेट था आपने वही रिवील कर दिया, दूसरे को बता दिया, सामने वाले को, तो अपना गेम एक तरह से उसको ही दे दिया, उसको जीतने दिया। तो गिव द गेम अवे का मतलब हुआ रिवील अ सीक्रेट। स्टैंड ऑफिश, स्टैंड ऑफिश का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट, फ्यूरियस, हॉटी, पेक्यूलियर। इनडिफरेंट तो मतलब हुआ किसी चीज से कोई फर्क ना पड़ना, इनडिफरेंट। फ्यूरियस मीन्स एंग्री, गुस्से में होना। हाउटी का मतलब होता है प्राउडी, एरोगेंट, घमंडी। पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, विचित्र। तो स्टैंड ऑफिश, स्टैंड ऑफिश का मतलब क्या होता है? स्टैंड ऑफिश का मतलब होता है इनडिफरेंट, जब आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़े। स्टैंड ऑफिश, जब आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है? वर्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, वर्क दैट रिक्वायर्स इंस्पिरेशन, इसको करने के लिए आपको प्रेरणा, इंस्पिरेशन की जरूरत है। वर्क दैट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल, वर्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है वर्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, वर्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जिसको करने के लिए बहुत मेहनत, परिश्रम लगता हो, उसे कहते हैं हरक्यूलियन टास्क। और हरक्यूलियन की स्पेलिंग याद रखेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो इसे याद रखना। हरक्यूलियन हार्ट से भी आप याद रख सकते हो, हरक्यूलियन हार्ट। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है वर्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जिसके लिए मेहनत, परिश्रम लगे। बॉर्न टू पिक, बॉर्न टू पिक का मतलब होता है, देखिए, सेल्फिश मोटिव, इनसिग्निफिकेंट इशू, कोई ऐसे ही बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, टू फाइट अ लॉसिंग बैटल, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन टू पिक, बोन टू पिक का मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब लड़ाई का मुद्दा, लड़ाई का मुद्दा। इसे एक और इडियम में भी इसके लिए यूज करते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़े का मुद्दा, लड़ाई का मुद्दा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बॉन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट देखिए, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है गुड टाइम्स, अच्छे समय में, चैलेंजिंग टाइम्स, मुश्किल चुनौती के समय में, डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल समय में, या अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में, चाहे थिक हो या थिन, हर परिस्थिति में, ठीक है, चाहे मुश्किल समय में, आसान समय में, हर समय में साथ रह देना। थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। करी, हमने कुछ idioms, phrases की प्रैक्टिस की। Hope you like it. Thank you.